माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिए। वहीं रहकर भजन करने लगे। वात्सल्य प्रेम बस पुत्र पुत्र पुकारने पर भी वेदव्यास सरी के पिता को, जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया था, वे ही सुखदेव व्यास शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुनकर मोहित हो गए। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान के गुणानुवादों में रम गई। ये सुखदेव जी कौन है? ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी भी भगवान के गुणों को सुनता है तो भगवान में रम जाता है। विचित्र बात तो यह हुई कि पुकारने पर उत्तर न देकर जिनकी उपेक्षा की थी, उन्हीं के समीप आकर उनकी शिष्यता को स्वीकार किया, श्रीमद् भागवत को पढ़ा। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से सुखदेव जी का हृदय भर गया। उनके रोम रोम में भगवान का प्रेम कूट कूट के भर दिया व्यास जी ने। क्यों ना भरे? उनके पुत्र जो हैं। प्रतिक्षण बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए भैया। फिर आप गंगा तट पर आत्म द्वार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। जब व्यास जी ने पूरा भर दिया भगवान के प्रेम से सुखदेव जी को, जो मात्र 16 वर्ष के हैं, तो पिताजी ने कहा, पुत्र अब तुम जा करके किसी अधिकारी को ये भागवत दो। सुखदेव जी ने व्यास जी से पूछा, हे पिता, मेरी तो रग रग से रोम रोम से भगवान की कथा बह रही है, मैं फटा जा रहा हूं, भार तले मैं जी ना पाऊंगा। हे पिता, मुझे एक ऐसा एड्रेस दो जिससे मैं दिन रात भागवत की कथा जो है दिन रात कह सकूं। कोई ऐसा श्रोता दो जिस श्रोता से को पाकर के मैं भी धन्य हो जाऊं और वह भी धन्य हो जाए। व्यास जी रोने लगे। रोते हुए अपने पुत्र सुखदेव जी को गले लगाया है और लगाते हुए कहते हैं, पुत्र तुम यहां से थोड़ा सा आगे जाओ, भगवान तुम्हें तुम्हारे कदम वहीं पहुंचा देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पांडव वंशी राजा परीक्षित गंगा तट पर शायद तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। राजा का नाम सुनकर के सुखदेव जी को बहुत बुरा लगा। नहीं नहीं पिता, मैं किसी राजा महाराजा को भगवान की कथा नहीं सुनाऊंगा। धन्य है सुखदेव जी, कहते किसी धनवान सेठ को मुझे कथा नहीं सुनानी है। हे पिता, मुझे आप ऐसा एड्रेस दो जो भगवान के भाव से, भगवान के प्रेम से भरा हो, ऐसा श्रोता दो जिसको सुना करके मेरा भी रस आए। आज का कथाकार पैसे वाले को कथा सुनाता, सुखदेव जी प्रेमियों को कथा सुनाने के लिए अपने पिता से एड्रेस ले रहे हैं। पुत्र मेरी बात सुनो, ये परीक्षित को राजा नहीं, यह राज ऋषि है। पुत्र सुनने में आया है राजा के पास 7 दिन रह गए। राजा सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके गंगा तट पर बैठा है। राजा को अब कृष्ण के अलावा कुछ चाहिए नहीं। पुत्र जीवन भर राजा ने वैष्णवता का पालन किया है। राजा तो कृष्ण भक्त है। राजा ने, ये ऐसा राजा नहीं है, यह राजा तो इसने अपनी मां के गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन किया है। पुत्र ऐसा लगता है यह कथा का प्रकाश वहीं से होगा। भागवत को दिया है व्यास जी ने आचार्य सुखदेव को। सुखदेव जी प्रेम से भरे हुए हैं। अपने पिता के कहने पर
सुखदेव जी जा रहे हैं, उनसे पहले व्यास जी वहां पहुंच गए। बड़े बड़े आचार्य गणमा बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं। उनका हृदय भर रहा है प्रतिक्षण के बढ़ने वाले भावों का, और जो भाव है, जो भार है, वो कैसे सहे। आप गंगा तट पर आत्म द्वार के निमित्त राजा परीक्षित के द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। बहुत बड़ा पंडाल लगा है, लाखों ऋषि बैठा है। कृपावश उनके हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। सुखदेव जी का हृदय पसीज गया है। किसके लिए? परीक्षित के लिए। भक्तभूम राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा, जिसे सुनकर ऋषि लोग जहां तहां विचारने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय न कर सके। तब सुखदेव जी भाव विभोर होकर, भगवान के प्रेम से भरकर भगवत गुणानुवाद गा उठे। उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति रस आनंद की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज जब कथा कहते, कथा श्रवण करने वालों को लगता श्री कृष्ण सामने ही है। श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री राधिका जी के द्वारा ललित पालित एक लीला शुभ का प्रसंग प्राप्त होता है। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्पूर जी कहते हैं कि एक बार श्री राधा जी ने मणि में पिंजरे से तोते को निकाला और अपने करतल पर बिठाकर उसे पके अनार के दाने खिलाने लगी। उसकी चोंच के निकट अनार का दाना देते हुए श्री कृष्ण के अनुराग से सहसा हृदय भर गया, क्योंकि शुक की नसिका को देखकर उन्हें श्री कृष्ण की नसिका का स्मरण हो आया। राधा रानी प्रेम से हृदय विवल हो उठी। वो बोली, हे शुक, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। हे शुक, कहो न श्री कृष्ण, कहो न श्री कृष्ण। तोता बार बार कहता, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। उस समय राधा रानी का सहसा महानुराग प्रकट हो गया और विवलता में उनके मुख से पद निकला जिसे तोते को पढ़ाने लगी, स्वयं भी गाने लगी। बपु परवशम जनु परविदम कुली नाभ्य न जीविती तथापि किम परम दुर्लभ रुध्यम जना। अत्यंत दुष्प्राप्य पुरुषों में प्रीति रखने वाली बुद्धि निर्लज होकर, देखिए क्या बात कर रही है श्री किशोरी जी। दुष्प्राप्य पुरुष अर्थात जो कभी प्राप्त ना हो सके ऐसा पुरुष, ऐसे पुरुष से जो प्रीति रखता है, बुद्धि निर्लज होकर गुरुजनों की विष वर्षा से दुखपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गई है। शरीर परवश है तथा उत्तम कुल में जन्म हुआ है। ऐसे दुखों से घबराकर प्राणी को मर जाना चाहिए, किंतु ये जी रहा है। सुख में जानती हूं वो मिलेंगे नहीं। बुद्धि एकदम निर्लज हो गई है, बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। गुरुजनों की विष वर्षा से और भी दुख होता है। लगातार परिजन बहुत दुख देते हैं, ताने देते हैं। हे सुख, मैंने उत्तम कुल में सूर्यवंशी राजाओं में जन्म लिया है और मैं घबराती बहुत हूं, और स्थिति यह है फिर भी मैं मर नहीं पा रही हूं, जी रही हूं, मेरी समझ में नहीं आता। श्री किशोरी जी यह श्लोक सुख को रटा रही है। उस परम चतुर सुख ने सुनते ही श्लोक कंठ कर लिया और अपने पक्षी स्वभावानुसार कृष्ण कृष्ण कहता हुआ श्री किशोरी जी के कर कमल से सहसा आकाश में उड़ता हुआ श्री नंद नंदन श्री कृष्ण के कर कमल पर बैठकर वही पद गाने लगा।
उसे सुनकर श्री कृष्ण को परम आह्लाद हुआ। होना भी चाहिए था। कौन संसार में ऐसा है किशोरी जी जिसको कुछ दे और वो आह्लाद ना हो? क्योंकि परमा आह्लादनी सार श्री राधिका का हृदय उद्गार जो ठहरा। फिर इस पद के उत्तर में श्री कृष्ण ने भी एक पद अपने प्रिय सखा कुसुम मासव, जिसे मनसुका कहते हैं, संबोधित करके शुक को सुनाया। न वन गमने नाप्या संगे वस्य गणे समाहा। हे सखे, जब से सुंदर शुक के मुख से निकले हुए प्रगाढ़ अनुराग भरे किसी प्रिय आलाप को सुना है, तब से वन गमन में आनंद मिलता है, ना एकांत में बैठने में सुख मिलता है। सखाओं के साथ भी आनंद की उपलब्धि नहीं होती, न बंसी बजाने में सुख प्रतीत होता है, न गऊ के साथ बन जाने में ही रस आता है। अर्थात सुख की वाणी सुनने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विचार करो, जिस सुख को राधा रानी ने पद दिए हो, भगवान के अनुराग से भरे हो, जिस सुख को श्री कृष्ण ने प्रेम से भरे हुए पद दिए हो राधा रानी के निमित्त, उस सुख के हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम होगा। यही सुख सुखदेव जी हैं और इन्होंने ही महाराज परीक्षित को पार लगा दिया। लीला सुख ने श्री कृष्ण के इस हार्दिक भाव को राधा रानी को सुनाकर उनके हृदय को परम आह्लादित कर दिया। भगवान लीला रहस्य विद्वान विद्युत जनों का कथन है कि रस भावना प्रवीण युगल गुणागान कुशल लीला सुख ही सुखदेव जी के रूप में प्रद्भूत हुए हैं। आपके प्राकट्य के सामने कथा आती है कि एक बार देवऋषि नारद जी चतुर्दश भूमनों में परिभ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। संयोग की बात, उस समय शिवजी पूर्ण सलीला गंगा जी में स्नान कर रहे थे। कोई कहते हैं अपने मित्र कुबेर जी से मिलने गए थे। कहीं कहीं शिवजी के समाधि में स्थित होने का वर्णन आया है। श्री पार्वती जी ने देवऋषि का स्वागत सत्कार किया। कुशल क्षेम के उपरांत नारद जी ने पूछा, सुमंगले, सदा से स्नेह तो करते हैं ना? तुम तो उनकी मनसा वाचा कर्मणा साधार सप्रेम परिचार्य करती हो ना? परस्पर किसी प्रकार का पर्दा तो नहीं है ना? क्योंकि हे देवी, प्रेम में पर्दा बड़ा ही अनुचित है। प्रेम में संकोच बहुत अनुचित है। प्रेम में पर्दा, संकोच, लज्जा, यह सब पाप है। कहा भी गया है, मानस में गाया है, प्रीति तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां न प्रीति। प्रीति करे पर्दा करे तुलसी, यह अनुरीति। जल पे सरस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत मुनि। पार्वती जी ने भगवान भूत भावन के अपने प्रति सहज स्नेह की प्रशंसा किया। नारद जी ने कहा, धन्यवाद है इस दिव्य दाम्पत्य को। अच्छा गिरजे, क्या तुम यह बता सकती हो कि शिवजी के गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? पार्वती जी चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, मुनिवरे, यह तो मुंडमाली ने कभी बताया ही नहीं। श्री नारद जी ने कुछ व्यंग के स्वर में, ये कैसा प्रेम, कहकर वहां से तो रमते राम हुए। हे माता, ये कैसा प्रेम,
पार्वती जी को शिव प्रसन्न हो गया। वे कोप भवन में चली गई। तब तक श्री शिव जी भी आ गए। पार्वती को न देखकर दास दासी से पूछे। उनके बताने पर गिरिराज कुमारी के पास गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी अभूतपूर्व अवस्था देखकर। अब बहुत मनोहारी करने पर पार्वती जी ने रहस्य खोला तो शिव जी हंस गए। बोले, क्या मेरी अनुपस्थिति में नारद जी आए थे? वह तो अभी गए हैं। यह कहकर पार्वती जी ने सब बात ब्योरेवार बताई तथा मुंडमाला का विवरण पूछा। शिव जी ने कहा, प्रिय, कुछ मुंड तो तुम्हारे हैं और कुछ अन्य प्रेमी भक्तों के हैं। जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तब तब मैं अत्यंत प्रेम होने के कारण तुम्हारे मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूं। श्री पार्वती जी ये सुनकर गंभीर हो गई कि इसका अर्थ यह हुआ कि मैं मरती हूं और शंभु अविनाशी है। फिर वह हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु, जब आपका मुझ पर इतना प्रेम है तो मुझको भी अपनी तरह अमर क्यों नहीं बना देते, जिससे कि हमारा आपसे कभी वियोग ही न हो। श्री शिव जी ने प्रथम तो अत्यंत गोपनीय कहकर अपनी अमरता के रहस्य को छिपाना चाहा, परंतु अंत में गुणो तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकार ही जह पावही। इस शास्त्र वचन को प्रमाण मानकर श्री पार्वती जी को अमर कथा सुनाने को प्रस्तुत हो गए। कैलाश पर गणों की तथा अनन्य लोगों की भीड़ देखकर श्री शिव जी पार्वती को लेकर एक परम एकांत स्तर पर चले गए, जिसे वर्तमान में अमरनाथ तीर्थ कहते हैं। वहां भी पहुंचकर शिव ने सब प्रथम बड़े जोर का डमरू नाद किया, जिससे अन्य जीव जंतु वहां से पलायन कर जाए। क्योंकि सर्वसाधारण इस रहस्य बोध के अधिकारी नहीं है। इसके बाद शंकर ने पार्वती को सावधान किया, मन बुद्धि चित्त लगाकर श्रवण करो, प्रमाद नहीं करना। मैं ध्यान में स्थित होकर समाधि की भाषा में वर्णन करूंगा। श्री पार्वती जी बड़े ही मनोयोग से सुनने लगी। शिव जी ध्यान अवस्थित होकर वर्णन कर रहे थे। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। श्री पार्वती जी के कथामृत के माधुर्य में एकदम आत्म विभोर हो गई। उसी समय एक शुक जो प्रथम डमरू वादन के समय अंड में ही स्थित था, इसलिए वहां से भाग नहीं सका था। कथा अमृत से पोषित होकर अंडा फोड़कर बाहर निकला, हुंकारी भरने लगा। कथा समाप्त होने पर शिव जी को बाह्य ज्ञान हुआ तो पार्वती को ध्यानस्थ देखे। शिव जी विस्मय पड़ गए, आखिर हुंकार कौन भर रहा था। पूछने पर पार्वती जी मारे संकोच के कुछ बोल न सकी। श्री शिव जी ने ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें एक शुक पक्षी दिखाई पड़ा। पक्षी को अनाधिकार समझकर रुद्र देवता हाथ में त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। बेचारा शुक भागा और जाकर व्यास की पत्नी बटिका के मुख मार्ग में से उदर में प्रवेश कर गया। जब तक शिव जी वहां पहुंचे, व्यास जी से बोले, आपके यहाँ मेरा चोर आया है, आप उसे बाहर करें, मैं मारूंगा। जब व्यास जी को समस्त वृत्तांत मालूम हुआ तो हंसकर बोले, आखिर आप हैं तो बोले ही, आप भोले भाले हैं, ये बात पक्की है। आप कहते हैं कि उस रहस्य को जानने पर प्राणी अमर हो जाता है, फिर भला आप उसे अब कैसे मार सकते हैं? बोले, क्या आप अपने से अपनी स्थापित मर्यादा को भंग करेंगे? क्या ब्राह्मणी का पेट फाड़ेंगे? क्या श्री शिवजी प्रसन्न मन आशीर्वाद देकर वहां से लौट आए? ये शुक वही श्री जी की लीला शुक है, ये वही शुक है। महाभारत में व्यास जी का मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर उत्तम पुत्र की कामना से कठिन तपस्या का करने और शिवजी के वरदान देने का प्रसंग भी आया है। यद्यपि व्यास जी स्वयं परम समर्थ हैं, उनके कृपा कटाक्ष से कितने संतानहीन उत्तम संतान प्राप्त किए हैं, परंतु लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े तपस्वी मुनि भी, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी तप करते हैं। आदर्श को स्थापित करने के लिए व्यास जी ने तप किया है, ताकि कामना रखने वाले को इस प्रकार साधन निरत होना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जावली मुनि की कन्या
चेटिका, जिसका दूसरा नाम पिंगला भी था, व्यास जी की पत्नी थी। उन्हीं के गर्भ से सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। यदि यहाँ कोई शंका करे तब तो उनके द्वारा माता को बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो इसका समाधान यही है, संत जहां रहते हैं वहां फूल की तरह रहते हैं, बिल्कुल फूल की तरह। एक साधु सेवी स्थान था, एक दृष्टांत दे रहे हैं इसमें, जहां किसी उत्सव विशेष का समय था। संपूर्ण स्थान संत वैष्णवों से भरा था। एक संत आए और स्थान के महंत जी के से आसन लगाने के लिए पूछे। महंत जी बड़े असमंजस में पड़ गए। यहाँ साधु सेवा होती है, अतः इनकार नहीं किया जा सकता, और खाली स्थान नजर आता नहीं। अतः महंत जी ने एक उपाय किया। अपने चेला के हाथ एक कटोरा जल से परिपूर्ण भरकर संत जी के पास भेजा, जिसका तात्पर्य यह था, जैसे कटोरे में एक बूंद भी जल रखने की जगह नहीं है, वैसे स्थान में एक आसन की भी गुंजाइश नहीं है। संत बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने जल से भरे कटोरे में एक सुगंधित फूल डालकर फिर महंत जी के पास भेज दिया, जिसका तात्पर्य था कि जैसे जल भरे कटोरे में जल की समाहित भले ही नहीं हो, परंतु फूल तो रह सकता है। फूल से जल का कोई विक्षेप नहीं, प्रत्युत जल की शोभा है तथा जल सुभाषित हो जाता है। ऐसी संत की रहनी फूलवत होती है। महंत जी तुरंत संत जी का अभिप्राय समझ गए। बुलाकर अपने आसन को थोड़ा समेटकर अपने पास ही आसन लगवाए। ऐसे ही सुखदेव जी फूलवत माता के घर में रहे, अतः माता को कोई कष्ट नहीं था। हम लोग सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुन रहे हैं। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।